राधे राधे सभी लोगों को मेरी तरफ से। तो आइए जानते हैं संकटी चतुर्थी की तिथि कब है और दिन क्या है। तो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 5 फरवरी को 12:09 AM से शुरू होगी। साथ ही इसकी तिथि का अंत 6 फरवरी दिन शुक्रवार को 12:22 AM पर होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर संकटी चतुर्थी का व्रत 5 फरवरी गुरुवार को रखा जाएगा। तो आप लोगों को हो सकता है समझ में आ गई हो बात। तो चलिए आप लोगों को कहानी सुनाते हैं। और कोई भी कथा हो बिना कहानी के कथा के पूर्ण नहीं होती है। तो आप लोगों को आइए गणेश जी की सुंदर सी कहानी और महत्व उनका समझाते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। आते हैं मूर्ति पर सिंदूर का तिलक लगाएं, चंदन वस्त्र आभूषण और फूल चढ़ाएं। गणेश जी को सबसे प्रिय क्या है आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो चलिए बताते हैं। सबसे प्रिय दुर्वा घास और मोदक या लड्डू का भोग जरूर लगाएं आप लोग। पूजा का मंत्र अगरबत्ती दीपक जलाएं, ओम गणपते नमः या गणेश स्तुति का पाठ करें। आरती और विसर्जन पूजा के अंत में गणेश जी की आरती करें और फिर मोदक का प्रसाद बांटें। पूजा के अंत में भूल चूक के लिए आप लोग क्षमा मांग लें कि हमसे अगर कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा कर दें। तो चलिए आप लोगों को इसकी कहानी सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया, एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज़ लगाते चले जा रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुलझुलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह एक घर के सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीले में उड़ेल दिया। बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि दूध से पूरा पतीला भर गया। एक के बाद वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश जी भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा।
बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी। इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों तरफ दिशाओं में फैल गई। खीर बनाते समय वह हर घर में जाकर खीर का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे कि बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं है और यह सारे गांव को खीर का दावत दे रही है। और लोगों को कौतूहल हुआ कि खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आए। लो, सारा गांव बुढ़िया के घर इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने लगी, तैयारी करने लगी। इसी बीच में एक छींटा गिर गया और गणपति जी का भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खीर की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा, खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ, भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ और अब तू खा ले, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उसी बची खीर का मैं क्या करूँगी। इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर देखा, पतीले में खीर के स्थान पर हीरे जवाहर और मोती से भरे पड़े। वह बहुत खुश हुई, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। इस जगह वार्षिक मेला लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने लगे और माँ पूरी करी मनोकामना, वैसे ही सभी की मनोकामना गणेश जी पूरी करें। तो बोलिए गणपति बप्पा की जय। और आप लोगों को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर भी कर लें। तो आगे अच्छी ऐसे कहानी कथा हम सुनाते रहेंगे आप लोगों को। और चलिए, राधे राधे, धन्यवाद।